इस प्रकार एक नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक नारी सच मानना, अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो नारी को नारायणी बनाता है। कल मैं आपको 16 गुण बता रही थी जो नारी के आभूषण हैं, जो नारी की शोभा है, जो एक नारी को नारायणी बनाते हैं। उन सभी 16 गुणों में हम विशेष रूप से मैया के तत्व को गाते हुए कल 5 सद्गुणों की मैंने बात कही थी, वो आपको याद होंगे, जिनमें सबसे पहला था क्षमा, दया, करुणा, शांति संपन्ना, लज्जा संपन्ना और अहंकार शून्यता। ये 5 गुण मैंने आपको बताए थे कि एक नारी दया और करुणा से भरी होती है, क्षमा से भरी हुई होती है, शक्ति संपन्ना होती है, उसमें एक प्रकार की लज्जा होती है और उसमें एक प्रकार की अहंकार शून्यता होती है। 7वां गुण है नियम परायणता। उसके जीवन में नियम परायणता होती है। आप कभी भी देखना, एक अच्छे सनातनी घर में ये पहचान है कि और सबके जगने से पहले उस घर की स्त्री भोर में सबसे पहले जाग जाती है और जागने के बाद देहली पर पानी डालना, घर में झाड़ू लगाना, रसोई की साफ सज्जा करना, स्नान करना, ठाकुर जी की सेवा करना और फिर सब अपनों के लिए रसोई में भगवान का भोग बनाना। ये भोर से ही उसके जीवन में आरंभ होता है। किसी भी अच्छे घर में आप देखेंगे तो यही दिनचर्या एक नारी की आपको भोर की पाएगी। हर एक घर में एक नारी भोर की अपनी इसी दिनचर्या को प्रारंभ निभाती है और सबके लिए कहते हैं धरती माता को पूजो, हाथों को देखो, हथेलियों को देखो, भगवान की प्रार्थना करो। लेकिन नारी की भोर केवल यहीं से खत्म नहीं होती। नारी की भोर इससे आगे है। देहली पर पानी डालना, घर में झाड़ू लगाना, रसोई को स्वच्छ करना, स्वयं स्नान करके भगवान की सेवा करना, अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करके दिया जलाकर फिर अपने प्रियजनों के लिए भगवान का भोग बनाना, तब किसी गृहिणी की भोर होती है। तुलसी को जल देना, सूर्य को अर्घ देना, ये सब भोर की नियमावली है और ये आपने विशेष रूप से एक स्त्री के शरीर में अवश्य देखी होगी। 7वां गुण है विद्यावती होना। एक नारी हमेशा सीखने के लिए तत्पर होती है, इसलिए नारी को विद्यावंतम यशस्वंतम विद्यावती कहते हैं। एक नारी विद्यावती होती है। जिस जमाने में भारत आक्रांताओं से घिरा हुआ था और लड़कियों का गुरुकुल जाना बंद हो गया था, किसी भी तरह स्त्रियों को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी जंग हो गई थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी महारानियों को भी अपनी लाज की रक्षा के लिए जौहर करना पड़ रहा था। तब कहीं ना कहीं एक कुप्रथा चली और उसमें 2 चीजें मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क में रट गईं।
एक, लड़कों को पढ़ाना, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। दूसरा, जल्दी शादी कर देना, तुरंत बाल विवाह कर देना। लड़की थोड़ी बड़ी हो और तभी उसका विवाह कर देना। ये 2 कुप्रथा उस समय चालू हुई। इस कुप्रथा ने कहीं न कहीं इस देश की संस्कृति को झकझोरा। इस देश की संस्कृति में कहीं न कहीं एक प्रकार की विकृति आई, क्योंकि जब लड़कियों को पढ़ाना बंद कर दिया, आज भी आपने देखा होगा, आप में से बहुतों के घर ऐसे होंगे जहां आपकी दादी पढ़ी हुई नहीं है, आपकी नानी पढ़ी हुई नहीं है, यहाँ तक कि आपकी दादी को हस्ताक्षर भी करने नहीं आते। कईयों के घर में आज भी उनकी माँ ऐसी है जिनको फोन चलाना नहीं आता, चिट्ठी पत्री लिखना नहीं आता, कहीं ज़रूरत होता है तो अंगूठा लगा देती हैं। हालांकि अब जो पीढ़ी आ रही है, लेकिन जो हमारी वाली पीढ़ी है, जो अभी 35-40 वर्ष के उम्र के ऊपर की पीढ़ी है, उसने ये देखा है कि उनकी माँ, उनकी दादी, उनकी नानी कहीं न कहीं विद्या से वंचित थी। लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो कुछ नहीं जानती? नहीं, इसका अर्थ ये है कि उन्हें उस स्कूली पढ़ाई नहीं मिली, फिर भी वो विद्यावती हैं। मेरी माँ 8वीं क्लास तक गई थी, वो भी गांव का स्कूल। लेकिन मेरी माँ सब प्रकार से घर में जो कुछ अच्छा हो सकता है, कढ़ाई बुनाई से लेकर मैंने जो ये वस्त्र पहने हैं, ये मेरी माँ की देन है। जो अच्छे से अच्छा भोजन हम करते हैं, अचार पापड़ जो कुछ हम खाते हैं, वो सब माँ के हाथ का होता है। आपने भी देखा होगा कि आपकी बिना पढ़ी लिखी दादी अचार इतना बढ़िया बनाती है, गरम मसाला इतना अच्छा बनाती है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर जिस बीमारी को ठीक ना कर सके, दादी अपने काढ़े से उसको तुरंत ठीक कर देती है, अपने नुस्खे से उसको ठीक कर देती है। आज भी दादी के नुस्खों से बहुत सारी बीमारी बिना दवाई खाए ठीक हो जाती हैं। कहने का अर्थ ये है कि स्कूली पढ़ाई न मिलने पर भी एक नारी कहीं ना कहीं अपने आप को सज्ज करी है, अपने आप को स्थापित करी है, इसीलिए उसे विद्यावती कहते हैं। 8वां सद्गुण है विवेकी। एक नारी का महत्वपूर्ण गुण है विवेक। आप कन्याओं को देखो, आप लड़कियों को देखो, आप स्त्रियों को देखो, अगर आपको वहाँ विवेक दिखाई देता है तो आपको स्पष्ट समझ में आता है कि देवी किस व्यक्तित्व की धनी है। और कई बार कुछ स्त्रियों में, कुछ लड़कियों में, कुछ कन्याओं में जो चंचलता है वो स्पष्ट देखने के लिए मिलती है। ये पता चलता है कि इनमें विवेक नहीं है, सही समय पर सही निर्णय लेने की समझ नहीं है। ये कहीं भी किसी भी समय फिसल सकती हैं, बह सकती हैं और किसी के भी बहकावे में आ सकती हैं। परिणाम ये हो रहा है कि आज माता पिता को 100 बार ये कहना पड़ता है कि हमारे विश्वास को धोखा मत देना, हमारे विश्वास को क्षति मत पहुंचाना। उसके बावजूद कई लड़कियां, कई लड़के अपने शारीरिक वेग को, काम क्रोध आदि को थाम नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक का अभाव है। 9वां गुण है संयमी। एक पुरुष की अपेक्षा एक नारी में अधिक संयम होता है। बचपन से हमने देखा है, कई बार कोई चीज जब बंटवारा हो रहा होता था
तो स्वयमेव वो अपने भाई को कुछ एक्स्ट्रा दे देती थी। कहीं पर जब वो अब बड़ी हो गई है, पिता कुछ चीज लेकर के आए हैं, भैया बहन दोनों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बेटी उसी में से जो पिता लेकर के आए हैं उसी में से एक और उठाकर पापा के मुंह में डालते हुए कहती है, पिताजी आप नहीं खाओगे हमारे साथ। ये उसका स्वभाव है, वो संयमी है, उसके जीवन में संयम है। और संयम सब प्रकार का चाहिए, वस्तु का संयम, विषय का संयम, काम क्रोध लोभ मोह आदि का संयम। किसी भी वृत्ति में, किसी भी भावना में, किसी भी स्थिति में बहते हुए नहीं चले जाना है, कहाँ थमना है, इस बात का संयम एक नारी में होना ही चाहिए। आजकल भारत देश में पाश्चात्य परंपरा की छाया जब से पड़ी है तब से वैलेंटाइन डे और हैप्पी न्यू ईयर और फलाना ठिकाना ऐसे फ्रेंडशिप डे पर और ये कुछ ऐसे वो आते हैं जिसमें कई बच्चे बच्चियां अपना संयम खो देते हैं। और अपना संयम खोने के कारण कहने को तो जस्ट अ मिस्टेक होती है, लेकिन उनका चरित्र सदा के लिए खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करेंगे, शब्द बोलेंगे, मूव ऑन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लेकिन क्या आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मूव ऑन कर सकते हैं, जिनसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मूव ऑन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के बच्चे ये कुछ ऐसे अपनी ओर से वार त्योहार निकालते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति ने दिए हैं। परिणाम कहां पर रुकना है ये भूल जाते हैं। संयम जरूरी है और एक नारी के शरीर में संयम बहुत जरूरी है। 10वां है मातृत्व। जीवन में मातृत्व होना चाहिए। एक नारी के जीवन में सबसे ज्यादा मातृत्व ममता देखने के लिए मिलती है। 11वां गहना है सदाचारिणी। वो सदाचारिणी होती है, सादा जीवन उच्च विचार। अपने आप को प्रेम के गहनों से सजाना ज्यादा उत्तम है। अगर घर में गरीबी हो तो उस प्रकार प्रेषित नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये गहना हो ही हो, मेरे पास ये कपड़ा हो ही हो। अगर पति का धन इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि ये महंगा वाला कपड़ा मैं खरीद सकती हूँ, ये महंगा वाला गहना मैं खरीद सकती हूँ, तो एक अच्छी गृहिणी सदाचारिणी के रूप में स्वयं कह देती है कि यह मुझे पहनना है और यह मुझे नहीं पहनना है। अपने आचरण को वो सादा बनाती है। जितना जितना अपने आचरण को सादा बनाती जाती है, उतना उतना वो अपने परिवार के लिए प्रेम का पात्र बनती चली जाती है। 12वां गुण है गंभीरता। एक कन्या में, एक बेटी में, एक स्त्री में, एक लड़की में एक प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए। अधिक चापल्यता उसके लिए शोभायमान नहीं है। वस्त्रों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आचरण के प्रति, बोली भाषा के प्रति, उठने बैठने हर व्यवहार के प्रति एक गंभीरता जीवन में होनी चाहिए। 13वां गुण है सेवा भावी। वो कभी आलस्य नहीं कर सकती, उसे सेवा भावी होना चाहिए। जो स्त्रियां, जो लड़कियां आलस्य करती हैं,
कहीं ना कहीं वो अपने घर को निभा नहीं पाती हैं। आलस्य सबसे बड़ा दुर्गुण है। सेवा भावी हो, कोई घर में आ गया, भोजन कराने बनाने से अकुताए नहीं, घर के कामों से अकुताए नहीं, सेवा भावी हो। और 14वां गुण है पवित्रतमा। पवित्रतमा, एक नारी की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अगर वो पवित्र नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं उसकी रसोई में, उसके घर में, उसके घर के मंदिर में भगवान कैसे वास करेंगे। तो सब प्रकार की पवित्रता, भीतर और बाहर की, ये अनिवार्यता है, ये जरूरी है। और 15वां गुण है शांति संपन्ना। शांति, बार बार कहना नहीं पड़े शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। स्वयमेव शांति संपन्ना। उसकी आंखों में उसकी शांति स्पष्ट दिखाई देती है, उसका शांत व्यक्तित्व। जब जरूरत होती है तब वो अपनी प्रतिभा के, अपनी योग्यता के अनुपात में कार्य करती है, सलाह देती है और यूं शांत रहती है। योजनाएं बनाना, चालबाजियां करना, अपने दिमाग में खुरापातों की खिचड़ी पकाना, ये एक नारी की शोभा नहीं है। इसलिए नारी का 15वां विशेष गुण है शांति संपन्ना। और 16वां जो आभूषण है, 16 श्रृंगारों में जो ये 16वां महत्वपूर्ण आभूषण है, वो है मधुरभाषी। उसकी वाणी महत्वपूर्ण है। कई स्त्रियां ऐसे वचन कहती हैं जो चुभ जाते हैं। मधुरभाषी, उसकी वाणी शीतलता दे, उसकी वाणी घर में सुमति दे, उसकी वाणी घर में प्रेम का विस्तार करे। ऐसी वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस प्रकार यह 16 गुण एक नारी के श्रृंगार हैं, एक नारी की शोभा है। जो हम में नहीं है उन्हें हमको अपने आप में अपनाना है, और जो हम में हैं उनके लिए हमें परमात्मा को साधुवाद देना है। अपने परिवार को, अपने परिवार के संस्कारों को गौरवपूर्ण हो करके महसूस करना है कि हमें ये अपने परिवार से